हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के लिए अलिफ लैला की शहरयार और शाहनवां की कहानी का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। कृपया मेरे चैनल पर जाकर फर्स्ट पार्ट देखें। चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक हष्ट-पुष्ट से युवक जो उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा में था, एक वृक्ष से उतरकर बेगम की ओर दौड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। उन 11 हबसियों ने 10 दासियों बेगम के साथ क्या किया, उसका वर्णन मैं लज्जावनत नहीं कर सकूँगा। इसी भांति वे आधी रात तक बाग में विहार करते रहे। फिर बाग के हौज में नहाकर बेगम और उसके साथ आए 20 मर्द औरतों ने अपने कपड़े पहने और जिस चोर दरवाजे से आए थे उसी से महल में चले गए और मसूद भी बाग की दीवार फांदकर बाहर चला गया। यह कांड देखकर शाहजहाँ को घोर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि मैं तो दुखी ही हूँ, लेकिन मेरा बड़ा भाई मुझसे भी ज़्यादा दुखी है। वह इतना शक्तिशाली और वैभवशाली है, लेकिन इस दुष्कर्म को रोकने में असमर्थ है। फिर मैं इतना शोक क्यों करूँ? उसकी पत्नी ने उसको धोखा दिया था, जिसका उसे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन उसने देखा कि उसकी भाभी उसके भाई को बहुत उससे भी बड़ा धोखा दे रही है। तो वो कहता है कि जब मुझे मालूम हो गया है कि यह नीच कर्म संसार में अक्सर ही होता है, तो मैं बेकार ही स्वयं को शोक सागर में डुबोए दे रहा हूँ। यह सोचकर उसने सारी चिंता छोड़ दी और साधारण रूप से रहने लगा। पहले उसकी भूख मिट गई थी, अब वह जाग गई और वह नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मंगाकर खाने लगा, संगीत नृत्य आदि का आनंद लेने लगा। जब शहरयार शिकार से लौटा तो शाहजहाँ ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक उसका स्वागत किया। शहरयार ने उसे शिकार किए हुए बहुत से जानवर दिखाए और कहा कि भाई, बड़े खेत की बात है कि तुम शिकार पर नहीं आए। वहाँ बड़े आनंद की जगह है। शाहजहाँ बादशाह की हर बात का हंसी खुशी उत्तर देता था। शहरयार ने सोचा था कि वापसी पर भी शाहजहाँ को दुख और शोक में डूबा पाएगा, लेकिन इसके विपरीत उसे प्रसन्न और संतुष्ट देखकर बोला कि ए भाई, भगवान को बड़ा धन्यवाद है कि मैंने थोड़ी ही अवधि में तुम्हें प्रसन्न और व्याधि मुक्त देखा। अब मैं तुम्हें सौगंध देकर एक बात पूछता हूँ, तुम वह बात ज़रूर बताना। शाहजहाँ ने कहा कि आप जो भी बात पूछेंगे मैं वो आपको अवश्य ही बताऊँगा। तब शहरयार ने कहा कि तुम अपनी राजधानी से यहाँ आए थे तो मैंने तुम्हें शोक सागर में डूबा देखा था। मैंने तुम्हारा चित्त प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय किए, भांति भांति के खेल तमाशे कराए, किंतु तुम्हारी दशा जैसी की तैसी ही रही। मैंने बहुत सोचा कि इस दुख का कारण क्या हो सकता है, किंतु इसके सिवा कोई और कारण समझ में ही नहीं आया कि तुम्हें अपने बेगम की याद आ रही है और राज्य प्रबंध की चिंता हो रही है। किंतु अब ऐसी क्या बात हो गई जिससे तुम्हारा दुख और चिंता दूर हो गई है? यह बात सुनकर शाहजहाँ मौन रहा, किंतु जब शहरयार ने बार बार यही प्रश्न पूछा तो वह बोला कि आप मेरे मालिक हैं और मुझसे बड़े भी हैं। मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि इसमें बड़ी शर्म आती है। तब शहरयार ने कहा कि जब तुम मुझे यह ना बताओगे तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। शाहजहाँ ने विवश होकर अपनी बेगम के कुकर्म का सविस्तार वर्णन किया और कहा कि मैं इसी कारण दुखी रहता था। उसके बेगम ने उसको पीठ पीछे उसे धोखा देकर उसके एक नौकर के साथ सो रही थी। इस बात का उसे बहुत दुख था। और शहरयार ने कहा कि भैया, यह तो तुमने बड़े आश्चर्य की असंभव सी बात बताई है। यह तो तुमने बड़ा अच्छा किया कि ऐसी कैरेक्टरलेस औरत को उसके प्रेमी के साथ मार डाला। इस मामले में तुम्हें कोई अन्याय नहीं कह सकता। मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे एक स्त्री को मारने से खुशी नहीं मिलती, मैं 1000 स्त्रियों को मार डालता। बताओ, मेरे बाहर जाने पर यह सुख किस प्रकार दूर हुआ? शाहजहाँ ने कहा कि मुझे बात ये कहते हुए डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यह सुनकर आप मुझसे भी ज़्यादा दुखी हो जाओ। तब शहरयार ने कहा कि भाई, तुम यह कहकर मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ा रहे हो। मुझे अब इसे सुने बगैर चैन नहीं आएगा, इसलिए यह बात ज़रूर बताओ। तब फिर विवश होकर शाहजहाँ ने मसूद, 10 दासियों और बेगम का सारा हाल बताया और बोला कि भाई, ये घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है और यह समझ लिया है कि सारी स्त्रियों के स्वभाव में दुष्टता और पाप होता है और आदमी को चाहिए कि उनका भरोसा ना करे। मुझे ये सारा कांड देखकर अपना दुख भूल गया है और इसलिए निरोग और प्रसन्नचित्त दिखाई देता हूँ।
यह हाल सुनकर भी शहरयार को अपने भाई के कथन पर विश्वास नहीं हुआ। वह गुस्से में बोला कि क्या हमारे देश की सारी बेगमें कैरेक्टरलेस हैं? मुझे तुम्हारे कहने पर विश्वास नहीं होगा जब तक मैं खुद अपनी आंखों से यह न देख लूं। संभव है कि तुम्हें भ्रम हुआ होगा। शाहजहां ने कहा कि भाई साहब, आप खुद देखना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, फिर दोबारा शिकार के लिए आज्ञा दीजिए। हम आप दोनों फौज के साथ शहर से कूच करके बाहर चलें, दिन भर अपने खेमों में रहें और रात को चुपचाप इसी मकान में आ बैठें। फिर निश्चय ही आप वे सारा व्यापार अपनी आंखों से देख लेंगे जो मैंने आपको बताया है। शहरयार ने यह बात स्वीकार करके दरबारियों को आज्ञा दी कि कल मैं फिर शिकार को जाऊंगा। अतः दूसरे दिन प्रातःकाल ही दोनों भाई शिकार को चले और शहर के बाहर जाकर अपने खेमों में ठहरे। जब रात हुई तो शहरयार ने मंत्री को बुलाकर आज्ञा दी कि मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, तुम फौज के किसी भी आदमी को यहाँ से जाने न देना। उसके बाद दोनों भाई घोड़े पर सवार होकर गुप्त रूप से शहर में आए और सवेरा होने से पहले ही शाहजहां के महल में उसकी खिड़की में आ बैठे, जहाँ से शाहजहां ने सारा कांड देखा था। सूर्योदय के पूर्व ही महल का चोर दरवाजा खुला और कुछ देर में बेगम अपने उन्हीं स्त्री वेशधारी हफ्तियों के साथ वहां से निकलकर बाग में आए और मसऊद को पुकारा। ये सारा हाल जो न कहने योग्य है और न सुनने के योग्य, देखकर शहरयार अपने मन में कहने लगा कि हे भगवान, ये कैसा अनर्थ है कि मुझ जैसे महान नृपति की पत्नी ऐसी व्यभिचारिणी होगी। फिर वह शाहजहां से बोला कि ये अच्छा रहेगा कि हम इस क्षणभंगुर संसार को, जिसमें एक क्षण का आनंद होता है और दूसरा दुख का, छोड़ दें और अपने देशों और सेनाओं का परित्याग करके अन्य देशों में शेष जीवन काटें और एक घृणित व्यापार के बारे में किसी से कुछ ना कहें। शाहजहां को यह बात पसंद नहीं आई, किंतु अपने भाई को अत्यंत दुखी दशा में देखकर उसने इनकार करना ठीक न समझा और बोला कि भाई साहब, मैं आपका अनुचर हूँ और आपकी आज्ञा को पूर्ण रूप से मानूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब आप किसी व्यक्ति को अपने से अधिक इस दुर्भाग्य से पीड़ित देखेंगे तो अपने देश को लौट आएंगे। तब शहरयार ने कहा कि मुझे तुम्हारी ये शर्त स्वीकार है, लेकिन मेरा विचार है कि संसार में किसी मनुष्य को हमारे जैसा दुख नहीं होगा। शाहजहां ने कहा कि थोड़ी सी यात्रा करने पर आपको इस बात का पता अच्छी तरह से चल जाएगा। अतः वे दोनों छुपकर एक सुनसान रास्ते से नगर के बाहर की ओर चले गए। दिन भर चलने के बाद रात को एक पेड़ के नीचे लेटकर सो रहे थे। दूसरे दिन प्रातःकाल वे वहाँ से भी आगे चले और चलते चलते एक वाटिका में पहुँचे, जो कि एक नदी के तट पर बनी हुई थी। इस वाटिका में दूर दूर तक घने और बड़े बड़े वृक्ष लगे थे। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठकर वे सुस्ताने लगे और बातचीत करने लगे। थोड़ी देर हुई थी कि एक भयानक शब्द सुनकर दोनों अत्यंत भयभीत हुए और कांपने लगे। कुछ देर में देखा कि नदी के जल में दरार हुई और उसमें से एक काला खंभा निकलने लगा। वह इतना ऊंचा हो गया था कि उसका ऊपरी भाग आकाश के बादलों में छुप गया। यह कांड देखकर दोनों भाई और भी भयभीत हुए और एक ऊंचे वृक्ष की डाल पर चढ़कर बैठ गए। पत्तियों में छुपकर उन्होंने देखा कि काला खंभा नदी के तट की ओर बढ़ने लगा और तट पर आकर एक महाभयानक दैत्य के रूप में परिवर्तित हो गया। अब वे दोनों और भी घबराए और एक ऊंची डाल पर जाकर बैठे थे। दैत्य नदी के तट पर आया। उन्होंने देखा कि उसके सिर पर एक शीशे का बड़ा सा मजबूत संदूक है, जिसमें पीतल के 4 ताले लगे हैं। दैत्य ने नदी तट पर आकर सिर को संदूक उतारा, वृक्ष के नीचे रख दिया जहाँ दोनों भाई छुपे थे। फिर उसने कमर से लटकती हुई 4 चाबियों से संदूक के ताले एक एक करके खोले। संदूक खोला तो उसमें से अति सुंदर स्त्री निकली, जो बहुत आभूषणों से अलंकृत थी। दैत्य ने स्त्री को प्रेम दृष्टि से देखा और प्रिया से कहा कि मैं तुम्हारे पास सोना चाहता हूँ, और वो उसकी जांघ पर सिर रखकर सो गया। उसका शरीर इतना विशाल था कि सोते समय उसकी सांस का स्वर ऐसा हो रहा था जैसे कि बादल गरज रहे हों।
सारा वातावरण उस ध्वनि से कांप रहा था। एक बार संयोग से जब स्त्री ने ऊपर की ओर देखा तो उसे पत्तियों में छुपे हुए दोनों भाई दिखाई दिए। उसने दोनों को नीचे उतरने का संकेत किया और उनके उद्देश्य को समझकर दोनों का भय और बढ़ा। दोनों ने इशारे से ही उससे विनती करी कि हमें पेड़ पर ही छुपा रहने दो। स्त्री ने धीरे से दैत्य का सिर अपनी गोद से उठाकर जमीन पर रखा और उठकर उनको धैर्य देते हुए बोली कि कोई भय की बात नहीं है, तुम नीचे उतर आओ और मेरे समीप आकर बैठो। उसने यह भी धमकी दी थी कि अगर ना आओगे तो मैं दैत्य को जगा दूंगी और वह तुम दोनों को समाप्त कर देगा। यह सुनकर वे बहुत डरे और चुपचाप नीचे उतर आए। वह स्त्री मुस्कुराती हुई दोनों का हाथ पकड़कर एक वृक्ष के नीचे ले गई और उनसे अपने साथ संभोग करने को कहा। पहले तो उन दोनों ने इनकार किया, किंतु फिर उसकी धमकी से डरकर वे जैसा चाहती थी उसके साथ कर दिया। इसके बाद स्त्री ने उनसे उनकी एक एक अंगूठी मांग ली। फिर उसने एक छोटी सी संदूकची निकाली और उनसे पूछा कि जानते हो इसमें क्या है और किस लिए है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम, तुम बताओ इसमें क्या है। तब उस सुंदरी ने कहा कि उसमें उन लोगों की निशानियां हैं जो तुम्हारी तरह मुझसे संबंध कर चुके हैं। 98 अंगूठियाँ थीं और तुम्हारी 2 मिलने से पूरी 100 हो गई हैं। तो दोस्तों, इसके आगे की कहानी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें तथा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मेरे चैनल पर जाकर इसका फर्स्ट पार्ट देखें, फिर इसको देखें, तब आपको ये कहानी पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। और इसका अगला पार्ट देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे वे जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तब आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। कल मिलूँगी अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।